हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो चलिए बच्चे, आज हम ओले चुने या आम कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले, जैसे कि आपको पता है बच्चे, सबसे पहले हम इसके शब्दों से परिचित होते हैं। ओले ओले शब्द आप पहले से जानते हैं, बर्फ के टुकड़े जो कि बादल से गिरते हैं, जहाँ पे बारिश भी गिरती रहती है और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ये शब्द भी आप पहले से जानते हैं, जिसका अर्थ है चयन या चुनाव करना। बहुत बहुत शब्द भी आप पहले से जानते हैं, ज्यादा संख्या में किसी चीज का होना। झुकाए झुकाए आप पहले से जानते हैं, झुकना। बच्चों, फूस का मतलब आप पहले से नहीं जानते। सूखी हुई घास को लकड़ियों के साथ में मिला करके छत बनाते हैं। ये बच्चों गांव में होता है, आपने देखा होगा अगर आप गांव में गए हैं तो। छप्पर छप्पर शब्द भी आप पहले से नहीं जानते होंगे। लकड़ियों व फूस से बनी हुई छत होती है ये। टीन टीन लोहे की चादर होती है, को हम कहते हैं कि टीन की छत। छाया छाया यानी कि परछाई। गमछा शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, एक ऐसा कपड़े का टुकड़ा जिससे हम पसीने भी पोंछ सकते हैं, उसे तौलिए के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने सर पे पगड़ी भी बांध सकते हैं। लेट शब्द भी आप जानते हो, लेटना या फिर आराम की अवस्था। झोंका हवा का तेज आना जो कि रुक रुक के आता है। राहत राहत शब्द भी आप पहले से जानते हैं, आराम। आँख लगना, नींद आ जाना, सो जाना। खुशबू खुशबू होती है महक, एक सुगंध जो चारों दिशाओं में फैल जाती है। फैलना कि चारों दिशाओं में किसी भी चीज़ का फैलना या फिर बिखरना। कहानी पढ़ने से पहले हम इस कहानी के लेखक का नाम जानते हैं। ये कहानी हमारी 90 पेज पर किसने लिखी है? संदीप बैनर्जी ने लिखी है। कहानी सुनने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस इसी तरीके से हम कहानी शुरू करते हैं। ओले चुने या आम। बहुत गर्मी है, कुएं सूख गए हैं, ऊंचे पेड़ जैसे सिर झुकाए खड़े हैं। दोपहर में सब बैठे हैं, घर के अंदर जैसे आग लगी हुई है। पहले वाली फूस की छप्पर ही अच्छी थी, टीन की छत से गर्मी और बढ़ गई है। कालू आंगन में आम के पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर लेट। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, थोड़ी राहत मिली। ना जाने कब कालू की आंख लग गई। ठंडी हवा अपने पीछे आंधी ले आई, आसमान काला पड़ गया। बारिश के साथ ओले गिरने लगे, मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। टीन की छत टन 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 बजने लगी, पेड़ों से आम गिरने लगे। कालू को समझ नहीं आया कि वह अब ओले चुने या आम। ये कहानी में कालू है और ये कालू का टीन का घर। आप देख रहे हो ना, ये टीन दिखाई दे रही है ना आपको, ये टीन का घर है। पहले क्या होता है कि कालू का घर जो होता है वो छप्पर का होता है, और छप्पर जो होती है वो इस तरीके से डली हुई होती है, और यहाँ से क्या होता है कि एक तरफ से हवा अंदर जा रही होती है और गर्म हवा बाहर निकल रही होती है। तो इस वजह से वो छत जो होती है वो गर्म नहीं होती है। लेकिन अब टीन की छत जो होती है वो बिल्कुल आग की तरह तप रही होती है। ऐसे लगता है जैसे कि घर के अंदर आग लग गई हो, क्योंकि ये लोहा जल्दी गर्म होता है। तो इसी वजह से वो घर में भी क्या करता है, गर्म गर्म हवा को फैला देता है चारों तरफ, जिसके कारण कालू क्या करता है, बहुत गर्मी लगने के कारण कालू बाहर आंगन में आता है और आम के पेड़ के नीचे क्या करता है, वो अपना गमछा बिछा करके लेट जाता है। और ठंडी हवा चल रही होती है तो उसे नींद आ जाती है। लेकिन अचानक से क्या होता है, तभी हवा जो होती है वो आंधी का रूप ले लेती है, और आंधी के बाद क्या होता है, बारिश आती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। और वो मौसम कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। तो पेड़ से क्या गिरते हैं, आम गिरते हैं, और दूसरी तरफ बारिश के साथ क्या गिरता है, बर्फ़ के टुकड़े, ओले गिरते हैं। तो ओले भी बच्चों बहुत अच्छे लगते हैं। आप जानते हो ओलों का क्या क्या इस्तेमाल होता है? अगर किसी बच्चों को पता है कि जो ओले होते हैं आप उनका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो बच्चों, वो क्या करता है कि उसे अब समझ में नहीं आता है कि वो ओले चुने। एक तरफ तो बारिश में ऊपर से ओले गिर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पेड़ से आम गिर रहे होते हैं, तो भाई उसके तो दोनों तरफ फायदे थे, आम खाए या ओले। उसको लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा था, दो दो चीज़ें सामने दिख रही थी ना, कि भैया वो पहले क्या खाए। तो बच्चों, आप इस कहानी में होते तो पहले आप क्या चुनते? आप मुझे कमेंट में ज़रूर भेजें। तो कहानी आपको बहुत
अच्छी लगी ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कहानी, क्योंकि जो बारिश वाली कहानी होती है बच्चों वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। शायद आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी ना। चारों तरफ आपकी आंखों के सामने बिल्कुल वही बारिश वाला दृश्य आ जाता है ना। हाँ, तो चलिए बच्चे, अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर भी करते हैं अभ्यास कार्य। चलिए, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है बच्चों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओले चुने या आम के प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1, कहानी में ऐसे कोई 2 वाक्य लिखे जिनसे पता चलता है कि बहुत गर्मी थी। तो आपको बच्चों इस प्रश्न में कहानी के अंदर जो वाक्य यूज किए गए हैं वो आपको बताने हैं, जिससे आपको पता चले कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आपने कहानी तो पढ़ी है, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने पहले पढ़ा है ना कि बहुत गर्मी थी, और क्या था, कुएं सूख गए थे गर्मी के कारण, और क्या हो गया था, घर के अंदर जैसे आग लगी थी। तो चलिए हम उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 1, कुएं सूख गए थे और घर के अंदर जैसे आग लगी हुई है। तो इन 2 वाक्यों से हमें पता चलता है ना कि भाई बहुत गर्मी थी। प्रश्न नंबर 2, गर्मी से बचने के लिए कालू ने क्या किया। कालू ने क्या किया था, आपने देखा ना, कालू ने क्या किया था कि वो घर के आंगन में गया और उसने अपना गमछा आम के पेड़ के नीचे बिछा लिया, और वहाँ पर क्या हो रहा था कि ठंडी हवा चल रही थी, हवा का झोंका आया और उसे नींद आ गई। लेकिन चलिए हम उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। गर्मी से बचने के लिए कालू ने आंगन में आम के पेड़ की छाया में अपना गमछा बिछाकर लेट गया और ठंडी हवा में नींद आ गई। उसे ठंडी हवा में नींद आ गई थी ना। प्रश्न नंबर 3, टीन की छत से घास फूस की छप्पर ही अच्छा था, ऐसा क्यों कहा गया। इस वाक्य में ऐसा क्यों कहा। ये देखिए बच्चे, ये टीन है और टीन पे जब तेज़ धूप पड़ती है तो ये गर्मी जो होती है नीचे की तरफ भागती है और पूरा घर गर्म हो जाता है ना पूरा गर्म। देखिए आप, कहीं से गर्म हवा बाहर निकल पा रही है, बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है। लेकिन जो छप्पर की छत होती है वो इस तरीके से डली होती है, उसके अंदर से ठंडी हवा अंदर आती है और गर्म हवा बाहर निकल जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर घर ठंडा रहता है। तो इसीलिए घास फूस का घर जो होता था पहले बहुत ठंडा होता था, लेकिन आजकल जो होते हैं वो पक्के घर होते हैं, तो इसी वजह से घरों में ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए हमारा उत्तर देखिए किस तरीके से लिखा है। क्योंकि अब कालू की छत लोहे से बनी टीन की चादरों की थी, लोहा जल्दी गर्म होने के कारण घर में तेज़ गर्मी लगती थी, जबकि पहले की छत में हवा आर पार आती और जाती थी, इसीलिए क्या होता था, घर ठंडा। प्रश्न नंबर 4, गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। भाई गर्मी से बचने के लिए हम तो बहुत सारे उपाय करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जब गर्मी आ जाती है तो हम सबसे पहले अपने गर्म कपड़े उठा कर रख देते हैं ना, और जो हल्के कपड़े होते हैं वो निकाल लेते हैं ना, और अपने घर के कूलर पंखों को साफ़ कर लेते हो आप, एसी को साफ़ कर लेते हो। और क्या करते हो, घर के अंदर जो ठंडा पीने वाला सामान है जैसे कि रसना, रूह अफ़ज़ा, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है ना बच्चों। तो चलिए देखिए हमने उत्तर किस तरीके से लिखा है। प्रतिदिन 2-3 बार स्नान करते हैं। आप करते हो ना प्रतिदिन 2 या 3 बार। बिजली व हाथ के पंखों का प्रयोग करते हो। अगर बिजली नहीं होती है तो हाथ के पंखों का करते हो, बिजली होती है तो बिजली के पंखों का यूज़ करते हो। कूलर व एसी का इस्तेमाल करते हो ना आप गर्मी से बचने के लिए। ज़्यादातर ठंडे व पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना, जैसे कि आइसक्रीम खाते हो, आप लोग खाते हो ना आइसक्रीम, नारियल पानी पीते हो, रसना होता है, ठंडी छाछ पीते हो, दही खाते हो, और क्या करते हो, और आप तरह तरह के शरबत भी पीते हैं। शरबत भी आते हैं ना काफ़ी तरह के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना आप गर्मी से बचने के लिए। तो ये सारे उपाय बच्चों गर्मी से बचने के लिए थे। हो सकता है कि आपके उपाय 1-2 और मुझसे ज़्यादा होंगे आपके दिमाग में, तो आप वही लिखिएगा इस क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 5, कालू ने क्या चुना होगा, ओले या आम। सोचो और कारण सहित जवाब दीजिए। आप सोचिए बच्चों, कालू ने क्या चुना होगा। अगर बच्चे आप होते तो आप क्या चुनते।
तो बच्चों हमें लगता है कि कालू ने पहले ओले चुने होंगे, क्योंकि ओले जो होते हैं वो बर्फ़ के बने हुए होते हैं और वो जल्दी पिघल जाते हैं, तो ओले उसको बाद में नहीं मिलते और वो उसे उठा के भी रखता तो पानी बन जाता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए उसने क्या किया होगा, पहले ठंडे ठंडे ओले चुने होंगे और अपनी गर्मी को दूर किया होगा, और जब बारिश बंद हो गई होगी तो उसके बाद में उसने आम का मज़ा लिया होगा। देखिए हमने उत्तर इस तरीके से लिखा है, कालू ने ओलों और आम में से पहले ओलों का चुनाव किया होगा, क्योंकि ओले बर्फ़ के टुकड़े होने के कारण जल्दी पानी का रूप ले लेते, और आम को तो बारिश के बाद भी कालू खा सकता था, क्योंकि उन्हें बारिश के बाद कोई नुकसान नहीं। आपने देखा, आम को तो कालू बारिश के बाद भी खा सकता था, उनको तो कुछ भी नुकसान नहीं होता, वो तो बारिश में ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते और वो बाद में उठा करके उनको धो के खा सकता था, लेकिन ओले बारिश के बाद में ऐसे नहीं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, उसका और अभ्यास भी आपको पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और इसका अभ्यास कार्य भी आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी आपकी ही तरह हेल्प हो सके। तो बच्चों मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। थैंक यू बच्चों।